जीतन राम मांझी, जीतन राम, उनको तो खुद अपने नाम का मतलब ही नहीं मालूम है। जब से जीतन राम मांझी पैदा लिए हैं उससे पहले से जो है सो सत्यनारायण की पूजा जो है सो हो रहा है। हम ब्राह्मण समाज को उसको समाज से निष्कासित करेंगे। उसके घर में कोई मरेगा, कोई जन्म लेगा, कोई भी ब्राह्मण नहीं जाएगा, उसको समाज से पूरा निष्कासित कर देना है। ऐसे नीतीश कुमार आँख का इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं, उसी प्रकार ये भी रांची जा करके अपनी मानसिकता को इलाज करावे। अगर उनका नाम जीतन राम मांझी है तो जीतन मतलब क्या है? विष्णु भगवान का ही एक नाम है। अगर ऐसा रहता तो वो अपने माताजी पिताजी को जाकर के ऊपर में कहे कि क्या है जीतन राम मांझी नाम रखे। मोदी जी के आंधी में आगे मंत्री बन गए थे, उनको सीट मिल गया था कि चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे में वो वार्ड पार्षद के लायक भी नहीं है। उनको ज्ञान नहीं है इस बात का कि हम क्या हैं, हम क्या बोल रहे हैं, वो कौन जात के हैं इसका पता खुद उनको नहीं है कि राम है कि मांझी हैं। पहले ये क्लियर कर ले वो राम है कि मांझी हैं। मतलब उनको जब ब्राह्मण से नहीं मतलब है कुछ, तो ब्राह्मण समाज भी उसके दरवाजे पे नहीं जाएंगे, चाहे उनके घर शादी हो, विवाह हो, छठी हो, श्राद्ध हो, पूरा ब्राह्मण समाज को चाहिए कि उसको निष्कासित किया जाए। सनातन धर्म को अपमान कर रहे हैं, सीधे सीधे बात है, जो सनातन का अपमान हो रहा है। वो हिंदू धर्म को टारगेट करना बहुत आसान है, मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा वो जानबूझकर बार बार करते हैं। नमस्कार, NH बिहार देख रहे हैं आप, मेरा नाम है उत्तम कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर विवादित बयान में गिर गए हैं। उन्होंने एक अपने भाषण के संबोधन के दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज पर जो है उंगली उठाई है और एक गलत अपशब्द का प्रयोग किया है, जिससे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो आहत हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बात है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम विपिन मिश्रा हुआ। जीतन राम मांझी इन दिनों जो है विवाद के बयान में जो है घिरे हुए हैं। हाँ, मैंने एक और ताज़ा वीडियो देखा है, उसके बाद मैं बहुत निराश हूँ उनके वक्तव्यों से। भारत में जनप्रतिनिधि अगर शिक्षा और संस्कार से रहित होकर के आम सभा में भी, सार्वजनिक सभा में भी बोलने का भी तमीज़ खो देंगे, तो ये जो है किसी मात्र जाति विशेष का ही नहीं, किसी धर्म विशेष का ही नहीं, ये पूरे संपूर्ण भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बहुत ही हताश हैं, निराश हैं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जहाँ तक बन पड़ेगा ये विरोध जो है शुरू होगा, बात बहुत आगे तक जाएगा। अविलंब उनको माफ़ी मांगना चाहिए जीतन राम मांझी को, अन्यथा जो है ब्राह्मण समाज फिर जो है निराश और हताश हो जाएगा। ये बहुत घोर निंदनीय है। सबसे पहले तो हम मांग करते हैं कि अपने वोट व्यवस्था के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के लिए अपमानजनक टिप्पणी करना बंद करें और अविलंब जीतन राम मांझी तुरंत माफ़ी मांगे इस बात ब्राह्मण समाज से। क्या कहिएगा जिस तरह से उन्होंने जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके ब्राह्मणों को गाली देने का काम किया, क्या कहिएगा इस पर? कहना तो इनके लिए बहुत कुछ है। जैसे माने मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार अपने कुछ नहीं बोल करके अपने सहयोगी पार्टियों के द्वारा जो है तो कुछ बुलवाते रहते हैं और ध्यान भटकाने के लिए, पब्लिक को ध्यान भटकाने के लिए उनका जो है सो कोई योजना नहीं है। जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इस सब पर कोई विचार नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन माने और अपशब्द बोलने के लिए ब्राह्मणों के प्रति जो है सो अपने हाईलाइटेड मीडिया के नज़दीक आने के लिए कुछ न कुछ जो है सो अपशब्द बोल देना है और हाईलाइटेड बना रहना है। उन्होंने कहा है कि पहले जो है सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं होता था, इधर आके होने लगा है। उनको पैदाइश से पहले से हो रहा है। जब से जीतन राम मांझी पैदा लिए हैं उससे पहले से जो है सो सत्यनारायण की पूजा जो है सो हो रहा है। उनको पता ही नहीं है, कहे तो वो तो पढ़े लिखे हैं ना, ये मूर्ख आदमी है वो। और अपने वो जो है सो उनका पिताजी जो था सो मांझी था और माँ जो थी सो चमार थी, शादी कर लिए, जीतन राम मांझी हो गए वो, तो क्या बोलेंगे? उनको सनातन धर्म को अपमान कर रहे हैं, सीधे सीधे बात है, जो सनातन का अपमान हो रहा है। क्या कहिएगा? हिंदू होकर हिंदुत्व के बारे में जो गलती उन्होंने की है उनको क्षमा मांगना चाहिए हर पब्लिक से, क्योंकि जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि का काम होता है कि हर लोगों से धर्म, किसी जाति और धर्म विशेष पर नहीं बोलना चाहिए उनको। जो उन्होंने वक्तव्य दिया है वो गलत है। जिस तरह से वो बयान दिए हैं उससे वो क्या दिखाना क्या चाहते हैं? वो मीडिया में आने के लिए हाईलाइट हो रहे हैं
मतलब मीडिया में हाईलाइट होने के लिए किसी जाति विशेष बस को किसी को भद्र टिप्पणी करके गाली दे दे, आप शब्द बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए लोग समझते हैं कि हाँ वो जो कर रहे हैं सो अच्छा कर रहे हैं। अभी जिस तरह से आप लोग जो है आक्रोश जता रहे हैं, आगे क्या कुछ क्या बोल और रहे हैं? जहाँ तक बात है भीमराव अंबेडकर साहब की, तो वो तो संविधान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष, और हम लोग यही जानते हैं कि संविधान के निर्माता है। उनको बौद्ध धर्म में शामिल कैसे कर लिए, हमको तो ये ताज्जुब होती है कि उन्होंने बौद्ध धर्म में सीधे ऐसो डाल दिया। क्या भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म मानने वाले थे? नहीं, वो हिंदू धर्म के थे। और रही बात सत्यनारायण भगवान पूजा करने की, तो सत्यनारायण भगवान का पूजा जो है वर्षों से, सदियों से नहीं बल्कि युगों युगों से होती आ रही है। सत्यनारायण भगवान का मतलब वो जानते हैं, श्री हरि विष्णु। अगर उनका नाम जीतन राम मांझी है तो जीतन मतलब क्या है? विष्णु भगवान का ही एक नाम है। अगर ऐसा रहता तो वो अपने माताजी पिताजी को जाकर के ऊपर में कहे कि कहा जीतन राम मांझी नाम रखे। राम भी लगा हुआ है, वो भी है। तो रामचंद्र जी वो भी थे विष्णु के ही अवतार। कालांतर में श्री कृष्ण भगवान हुए, परंतु टाइटल में जो है कि राम का प्रयोग होता है, तो राम का मतलब ही उनको नहीं पता है। और रही बात जाति सूचक को इंगित करके किसी को भी, चाहे वो राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्या और मुद्दा नहीं दिखता है जिस तरह से उनको? वो बयान दिए हैं उस पर क्या कहिएगा आप? घोर निंदनीय है। सबसे पहले उनको अपना भाषा में सुधार करना चाहिए, और वो मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा उल्लुल जुलुल बातें वो हर वक्त करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से और बिहार सरकार को चाहिए, नीतीश कुमार को ऐसे ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करे। आपको कितना चोट पहुंचा उनका जिस तरह से बयान है उससे? आपको कितना मतलब हतोहात कितना हुआ है? हाँ, ये तो घोर निराश हुआ उनकी बातों से। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो बहुत विवादित बयान देते रहे हैं। और हम हिंदू समाज सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, पूरे समाज को मिलकर इसका विरोध करना होगा। चाहे कोई भी नेता हो, जीतन राम मांझी हो, राहुल गांधी हो, सिर्फ एक ही जाति को टारगेट करते हैं, मतलब एक ही धर्म विशेष को, और दूसरे धर्म को अपने सराखों पे बैठा के रखते हैं। राहुल गांधी हिंदू जी। हिंदू को लेके विशेष टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने बोला कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। इसी तरह मेरे कहने का मतलब राहुल गांधी पुरुष है और पुरुषार्थ अलग है। तो राहुल गांधी पुरुष है, उसमें पुरुषार्थ है नहीं, इसीलिए अभी तक अविवाहित है। अच्छा, राहुल गांधी अभी तक अविवाहित हैं? जी, क्योंकि वो पुरुष है, उसमें पुरुषार्थ नहीं है। जैसे हम लोग को बोले वो कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है, उसी तरह राहुल गांधी पुरुष है, उसमें पुरुषार्थ नहीं है, इसीलिए अभी तक वो अविवाहित हैं। बहुत लोगों का मानना है कि जो है जीतन राम मांझी अपना जो है मानसिक संतुलन जी, वो मीडिया में बने रहने के लिए हमेशा उलझुल बयान देते रहते हैं। सबसे पहले तो उनको हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए और अपना नाम बदल लेना चाहिए। जीतन राम मांझी, जीतन राम, उनको तो खुद अपने नाम का मतलब ही नहीं मालूम है। वो हमेशा उलझुल इसी तरह बयान देते रहते हैं। अपने नाम का अर्थ नहीं पता है, लेकिन वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो हम जनता के द्वारा बनाए हुए चुन के आते हैं। वो उन लोगों का गलत फहमी है कि हम लोग मंत्री, वो तो 8 पार्षद के अभी चुनाव नहीं जीत सकते। अगर सही में आकर लड़े तो वो 8 पार्षद वो सब मोदी जी के आंधी में आके मंत्री बन गए थे, उनको सीट मिल गया था कि चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में वो वार्ड पार्षद के लायक भी नहीं है। बात सही है। वो तो वार्ड पार्षद भी नहीं बन सकते हैं वार्ड पार्षद भी नहीं बन ना, सकते। उसके योग्य भी नहीं है। जिस व्यक्ति में बोलने का मतलब क्या कहता है, शैली नहीं है, तो वो मतलब वार्ड पार्षद भी बन सकता है। लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग बुद्धिजीवी वर्ग के होते हैं। क्या कहेगा जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण लोग जो हैं जो जाते हैं तो मतलब खाते नहीं है खाना, जो भोजन हमारा निजी मामला है। भोजन से इस बात को लेकर उन्होंने विशेष टिप्पणी की है। नहीं, भोजन हमारा किसी का भी भोजन, वो भी उनका भी श्रद्धा नहीं होगा तो वो भी हमारे यहाँ नहीं खा पाते हैं। और भोजन हमारा निजी मामला है। हमारा जीवनचर्या कुछ ऐसा है कि हम हर जगह, हर समय, हर सामग्री का भक्षण नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है उसको हाईलाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कहिएगा जिस तरह से जीतन राम मांझी जो है बयान दिए हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, दरअसल में ये बात है कि जीतन राम मांझी तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है इस बात का कि हम क्या हैं, हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली बात है कि उन्होंने हिंदुत्व का विरोध किया, अपमान किया है, और हिंदू में ब्राह्मणों का अपमान किया है।
और भगवान का अपमान किया है। तो भगवान का अपमान करने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता। वो कौन जात के हैं इसका पता खुद उनको नहीं है कि राम है कि माझी हैं। पहले ये क्लियर कर ले वो राम है कि माझी हैं, तब एक बात बुझाएगा। दूसरी बात है कि आप राजनीति करते हैं करिए, लेकिन खास विशेष वर्ग हिंदू समाज ब्राह्मण समाज का विरोध करना उचित नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपमान करे। यह समाज सारे वर्गों से चलता है, सारे समुदायों से चलता है, और आप ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं। आपके बाप मरेंगे, माँ मरेंगे तो कहाँ से लाएंगे? हम सारा ब्राह्मण समाज उनका विरोध करते हैं, उनके यहाँ कोई नहीं जाएगा न उनके, हाँ इनका बहिष्कार करते हैं कि उनके यहाँ कोई नहीं जाएगा। क्या कीजिएगा? हम ब्राह्मण समाज को उसको समाज से निष्कासित करेंगे। उसके घर में कोई मरेगा, कोई जन्म लेगा, कोई भी ब्राह्मण नहीं जाएगा, उसको समाज से पूरा निष्कासित कर देना है। मतलब उनको जब ब्राह्मण से नहीं मतलब है कुछ, तो ब्राह्मण समाज भी उसके दरवाजे पे नहीं जाएंगे, चाहे उनके घर शादी हो, विवाह हो, छठी हो, श्राद्ध हो, पूरा ब्राह्मण समाज को चाहिए कि उसको निष्कासित किया जाए समाज से। मतलब ये पुतला दहन करने का, हवन करने का जो आप लोग जो ये मतलब सोचा है? हवन इसलिए करेंगे हाँ। जो उनको भगवान सरस्वती से सद्बुद्धि मिले और मानसिक संतुलन जो खो दिए हैं वो संतुलन उनका बना रहे। और हाँ, उसका जो है रांची जा करके वो इलाज करावे। जैसे नीतीश कुमार आँख का इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं, उसी प्रकार ये भी रांची जा करके अपनी मानसिकता को इलाज करावे। और पुतला जलावेंगे जो उनका इतिश्री हम लोग जो है सो इसी बार करिए देंगे। पहले सर्वनाश कर हाँ, सर्वनाश कर देंगे। ब्राह्मण तो सबका सर्वनाश किया है, इसका भी करेगा। क्या लगता है जानबूझ के टारगेट? जी, वो जानबूझ कर टारगेट करते हैं धर्म विशेष को लेकर, और दूसरे धर्म के बारे में वो कुछ नहीं बोलते। वो जानते हैं कि हिंदू धर्म सहिष्णुता है, सहिष्णु है, वो कुछ नहीं करेगा चाहे हम कुछ भी बोलते रहे। और यही इसके विपरीत अगर वो किसी दूसरे धर्म को टारगेट करेंगे तो उनका सर कलम हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी का किया गया था, सिर्फ वो एक टिप्पणी किए थे मोहम्मद साहब के ऊपर, उसके एवज में उनको अपना जान से हाथ धोना पड़ा था। इसी तरह जीतन राम मांझी को भी ये बात पता है कि हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप कुछ भी बोले, लेकिन हमारा कुछ नहीं होने वाला। और इसके विपरीत अगर वो शांति प्रिय जो कौम है उनके बारे में बोलेंगे तो उनका कल ही होकर सर कलम हो जाएगा, वो जीवित नहीं बचेंगे। वो हिंदू धर्म को टारगेट करना बहुत आसान है, मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा वो जानबूझकर बार बार करते हैं। तो तमाम सारी बातें जो हैं आप सुन रहे थे। यहाँ पे कुछ जो है ब्राह्मण समुदाय के लोग सब थे वो मौजूद थे, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से जो निंदनीय टिप्पणी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने की है वो काफ़ी शर्मनीय है। और इसको लेकर आगे वो ये लोग जो हैं आगे जो है कल हवन करेंगे और उनका पुतला दहन संस्कृत कॉलेज में करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NS बिहार।